हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। संकेत कैलन है हमरे मास्टर भैया। अरे वाह, लाइन बड़ी सुंदर बक्का भैया। आहा, अरे तोहार मिक्सी हमार मिक्सी, तोहार मिक्सी हमार मिक्सी, दोनों के मिक्सी बा काला काला, दोनों के मिक्सी बा काला काला, तोहार मिक्सी हमार मिक्सी, दोनों के मिक्सी बा काला काला, हमार पीसे नरम मसाला, तोहार पीसे गरम मसाला, हमार पीसे नरम मसाला, गरम मसाला, हमार पीसे नरम मसाला, तोहार पीसे गरम मसाला। ओहो क्या बात है। हाँ मोरी, अरे मोरे रामा हो राम, ए भैया वाह, हम गायिका प्रियंका माधुरी अरे वाह, आप सबके बीच में एक बार फिर से वाह, एक दर्दनाक ओह, घटना बिरहा के रूप में अरे वाह, लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। उम्मीद है हाँ, कि ये बिरहा, ये हमारा गाना आप लोगों को पसंद आएगा। अरे वाह, कवि जी 4 लाइन भूमिका में संकेत कैलन। आवा भैया कैसे। जीवन का जीवन का सूरज कहाँ डूब जाता, सपनों के साये में ममता बिलखती, किस्मत का खेला बिगड़ के न बनता, आँख में आंसू लेकर के मेदनी सिसकती, धरती का बोझ बनकर अपराधी जन्मता, सोच कर कब तक मालिक की रहमत बरसती, कभी श्यामलाल कैसी है आती है आफत, चिनगारी बन कैसे है सोला धधकती।
जीवन का सूरज कहाँ डूब जाता, अरे वाह। अर्थात हमारी और आपकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। इस जीवन का, इस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कब कहाँ कैसे खत्म हो जाए या जिंदगी को खत्म कर दिया जाए, ना हमें पता है ना आपको पता है। तो जब तक जिंदगी है, जिंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, एंजॉय करें। सपनों के साये में ममता बिलकती, अपने घर परिवार को अपना सब कुछ मान करके परिवार को ले करके चलिए, क्योंकि जो नशा परिवार में है वो नशा किसी अन्य चीजों में नहीं है। किस्मत का खेला बिगड़ कर न बनता, एक बार अगर तकदीर बिगड़ जाए, समय बिगड़ जाए तो कोई काम नहीं आता है। आंख में आंसू लेकर मेदनी सिसकती, धरती का बोझ बनकर अपराधी जन्मता। कोई अपराधी माँ की कोख से नहीं होता, अपराधी तो हम आप दुनिया में आने के बाद बनते हैं। सोच कर कब तक मालिक रहमत बरसती, कभी श्याम लाल कैसी आती है आफत, चिनगारी बन कैसे सोला धधकती। हमारे बिरहा में एक लाइन गजल लगा था, बड़ी सुंदर गजल की लाइन में भैया आवा तनी मिजाज में तो। सुंदर शब्द बा, किसी आशिक ने कहा है अपनी महबूबा के लिए, दिल की खता क्या, दिल की खता क्या उन पे बुराई, खता क्या उन पे बुराई। हमको मोहब्बत रात न आई, क्या बात है। आशिक कहाँ है, दिल की खता क्या उन पे बुराई, हमको मोहब्बत रात न आई। गजल का लाइन बा, भाव भी बड़ा नीमन बा, बड़ी सुंदर लाइन बा का भैया। आय हाय हाय, जीवन धारा जीवन धारा कहाँ पे समाई, मौत के पीछे राज है आई, मौत के पीछे राज है आई, मौत के पीछे राज है आई। जीवन धारा कहाँ पे समाई, मौत के पीछे राज है आई। जैसा जिसने खुद ही किया है, जैसा
खुद ही किया है, जैसा जिसने खुद ही किया है, बचने की ना काज है आई, बचने की ना काज है आई, बचने की ना काज आई, बचने की ना काज आई। जीवन धारा कहाँ पे समाई, मौत के पीछे राज है आई, जैसा जिसने खुद ही किया है, बचने का ना काज है आई। कहानी का शुरुआत बा आ नजम के लाइन बा भैया कैसे, लाइन पर गौर फरमाइएगा। यूपी दहल गया ब्रह्मांड पूरा शोर हुआ, यूपी दहल गया ब्रह्मांड पूरा शोर हुआ, सुल्तानपुर लूट काया गाज वाला शोर हुआ। जिला जौनपुर में विधानसभा बदलापुर रहा, जिला जौनपुर में विधानसभा बदलापुर रहा, अगरौरा गांव थोड़ा वहां से है दूर रहा। राकेश यादव का गरीबी में परिवार रहा, राकेश यादव का गरीबी में परिवार रहा, बेटा मंगेश यादव बड़ा होनहार रहा। पिता गुजरात में अंदर ट्रक चलाया करते थे, तो पिता गुजरात में अंदर ट्रक चलाया करते थे, किसी तरह से वो परिवार ऊपर बढ़ते थे। कहानी पर गौर करेंगे। ए भैया, ये घटना जिला जौनपुर की है। जौनपुर जिला, बदलापुर, थाना बक्सा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, जौनी गांव का नाम है अगरौरा। अगरौरा का ही घटना बा, दिल दहला देने वाली घटना है। वही शब्द रिपीट करे, काट ले ही। अच्छा, दिल दहला देने वाली ये घटना है। जैसा कि उस गांव के रहने वाले राकेश यादव परिवार का मेन मुखिया हुआ। अरे वाह, राकेश की पत्नी है नाम शीला देवी बतावल गई। राकेश को बेटा हुआ, जौनी बेटा का नाम, जो इकलौता बेटा है, जौनी बेटवा का नाम मंगेश यादव बताया गया। और एक बड़ी ही प्यारी सुशील बिटिया भी है, जौनी बेटी रानी का नाम बा प्रिंसी यादव। अरे वाह। पिता क्या करते हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, वो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में ट्रक चलाया करते थे। उसी ट्रक की कमाई से परिवार चल रहा है, गुजर बसर हो रहा है। कुछ दिनों के लिए मंगेश यादव अपने पिता के साथ चला गया, पिता के साथ ही ट्रक पे रहने लगा। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद अपने घर पर आया, अपने परिवार में रहने लगा, खुशी पूर्वक जीवन यापन हो रहा है। अरे बाबूजी, एक दिन जो बहन प्रिंसी यादव है,
जो कि पढ़ रही है, वाह 10वीं की छात्रा है, वाह उसकी फीस जमा करना था, एडमिशन करवाना था। भाई से बोली, मंगेश यादव से बोली बहन कि भैया मेरा एडमिशन करा दीजिए, फीस जमा करवा दीजिए। जबकि पढ़ना मंगेश यादव भी चाहता था। पिता से बात किया, पापा मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मेरा भी एडमिशन करवा दीजिए। तो पिता बोले बेटा अभी पैसे की कमी है, तू किस दिन बाद एडमिशन ले लेना। बेटा मान गया, बोला कि अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं घर पे रहूंगा, घर पे काम काज करूंगा। और वो 28 तारीख को अपनी बहन को लेकर के फीस जमा कराने स्कूल चला गया। लेकिन संयोग से प्रिंसी यादव जो मंगेश की बहन है, छोटी बहन है, वो बाबूजी फीस चार्ज का जो कार्ड होता है वो घर पर भूल गई थी। वो बहन को छोड़कर स्कूल में आया, घर से पर्ची लिया, वो कार्ड लिया और जाकर फीस जमा कराया और फीस जमा करा करके अपने घर आया। घर चला आया और जब घर चला आया तो उसी 28 तारीख की ये घटना है। आखिरकार में बहिनी स्कूल में है, भाई घर पे बा, मतारी बा, पिता अहमदाबाद में है। जीवन चल रहा है, लेकिन बाहर मालिक, बाहर भगवान। कहते हैं कि एक इंसान के दुख से नहीं परेशान है, एक इंसान दूसरे का सुख देख करके परेशान है। कुछ लोगों से, ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, समाज कह रही है, कुछ लोगों से इस परिवार का, इस गरीब परिवार का सुख नहीं बर्दाश्त हुआ और न जाने किसकी नजर लग गई इस हरे भरे परिवार को। भैया गीत लगत हो का, बड़ी सुंदर भाव गीत है बा। झाझर मड़ौआ जन छवैया ये बाबा हो, ये तो गीत बा, लेकिन भाव पर गौर करेंगे। उस 28 तारीख को एक घटना घट रही है। क्या? सुल्तानपुर रहल, सुल्तानपुर रहल ज्वेलरी दुकानिया हो, सुल्तानपुर रहल ज्वेलरी दुकानिया हो, सोना चांदी होला प्यार जी। क्या बात है? पड़ली डाकैती स्वर्ण कारा लूटाई गईले, पड़ली डाकैती स्वर्ण कारा लूटाई गईले, मंगे का साथी भय फरार जी। जिला सुल्तानपुर में एक दुकान है, स्वर्णकार की दुकान है। 28 तारीख को दिन दहाड़े 12 डकैत, अरे वाह, हम ना कहते हैं, मीडिया कह रही है, पेपर कह रहा है, पेपर कह रहा है, न्यूज वाले बता रहे हैं कि दिन दहाड़े 12 डकैत
नकाबपोश ज्वेलरी शॉप में घुसे। स्वर्णकार और उसका बेटा ग्राहक बैठे हुए थे, सोना चांदी जो भी था ग्राहक को दिखा रहे थे। इतने में 12 डकैत घुसते हैं। अय बाबूजी, कुछ डकैत बाप बेटे के कनपट्टी पर बंदूक सटाते हैं और 3 डकैत मिलकर के जो तिजोरी में सोना चांदी भरा हुआ था उसको बैग में भरते हैं और लूट कर ले जाते हैं। वो 12 के 12 फरार हो गए। अब देखिए घटना घटी है कहाँ? जिला सुल्तानपुर में 12 डकैत, कोई अकेला कोई डकैत नहीं गया, जिसमें 12 डकैत शामिल थे और 12 ने मिलकर के चोरी की। लेकिन उसी 28 तारीख की यह घटना है जौना 28 तारीख के मंगेश यादव अपने बहन के फीस जमा करौलन है। अब फीस जमा कराई के घरे अइलन है ए भैया हो। लेकिन आखिरकार में भैल का बाबू गीत लगता। अब मास्टर भैया कहना बा, हमके दुल्हा ऐसा लड़का के साथे बियाह कर कि जेकर हमारे उम्र का तालमेल रहे। लेकिन ढंग आजकल बियाह ना होता, जेकरे पास रुपया बा तो ओकर बढ़िया बियाह हो जाता। कुछ हमारो माई बाबू का स्थिति ऐसा ही रहे। माई बाबू रुपया पैसा के देख के का बताई हमार जोड़ी नहीं लगौला। उ कहले बा, का कहला? जोड़ी लगा देले बा हम बानी सातन रह बलमुआ 23 साल के। भौजी रे जिंदगिया रखे खतरा में डाल के। लेकिन हमारे कहानी पर तनी गौर करिया बाबू, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। जो जिंदगी अभी हंस रही है वही जिंदगी, उस जिंदगी को मालूम भी नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो जिंदगी हर्षोल्लास में जी रही है। लेकिन जब सुल्तानपुर के स्वर्णकार के ज्वेलरी शॉप में डकैती हो गई तो स्वर्णकार छाती पीटते चिल्लाते रोते
थाना पर पहुंचा, हाय हाय FIR किया, रपट लिखवाया। रपट किस तरीके से लिखवाया? क्या भाव में कहना है मास्टर क्या? भाई ले नाम जाता पुलिस खोजे लागल माल के, साबही फरार भइल देई के जवाब के। भाई ले नाम जाता पुलिस खोजे लागल माल के, साबही फरार भइल देई के जवाब के। जहवा छिपी काही, जहवा छिपी काही पकड़ाइबे ऊपरी। जहवा छिपी उहा पकड़ाइबे ऊपरी। बाटे बेदर्दी जमानवा में त जनवा से मरइबे त करी। जनवा से मरइबे त करी। ए भैया, थाने पर नामजद्दी रपट लिखा गया। पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया। छानबीन करते करते पुलिस आखिर किस मौके पर, किस निर्णय पर पहुंची? अंतरा के लाइन में कहना बका मास्टर। ज्वेलरी के मालिक नाम जटली खवावले, एक लखई नाम मंगे सपेरा खवले। अरे एक लखई नाम गैस पर लिखावा। पुलिस जाके चाही, पुलिस जाके चाही ता धरइबे ऊतरी। पुलिस जाके चाही बारे भैया, पुलिस जाके चाही ता धरइबे ऊतरी। बाटे बेदर्दी जमानवा में त जनवा से मरइबे करी। ए भैया, कहानी कहाँ पहुंचल? नामजद्दी FIR के तहत खोजबीन करते करते पुलिस को पता चला कि अगरौरा गांव का रहने वाला मंगेश यादव भी 12 डकैतों में शामिल था। और मंगेश को छोड़कर, मैं नहीं कह रही हूँ, मीडिया कह रही है, न्यूज़पेपर कह रहा है, समाज कह रहा है, जनता कह रही है कि सिर्फ मंगेश को ही क्यों पकड़ा गया।
और 11 को क्यों नहीं पकड़ा गया? वाह क्योंकि 12 लोग थे। तो सिर्फ मंगेश ही क्यों? मंगेश यादव ही क्यों? दिन बीत गया, 28 तारीख की दिन बीत गया, रात का समय है। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने मंगेश यादव के नाम पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। जो भी पकड़वाएगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। मंगेश यादव उन 12 लोगों में शामिल था जो सुल्तानपुर के स्वर्णकार की दुकान में चोरी किया है, डकैती किया है। पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने बाबूजी प्लान बना लिया और करते हैं क्या? ए भैया एक लाइन गीत लगत का। मैंने पहले ही बताया कि 28 तारीख का दिन बीत गया, रात की बारी है, नाइट की बारी है, रात आई है। जब रात का पहरा हुआ, रात का बेला हुआ, तो रात के बेला में आए हाय हाय, घर का मुखिया घर पर नहीं है, कमाई कर रहा है, रुपए इकट्ठा कर रहा है परिवार को जिलाने खिलाने के लिए, बिटिया को पढ़ाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए। और इधर राकेश यादव की पत्नी और बेटी प्रिंसी यादव अंदर सो रहे हैं और बाहर बेखौफ मंगेश यादव बाहर चारपाई पर सोया हुआ है। इतने में बाबूजी पीछे से पुलिस वाले उसके दरवाजे पर आते हैं और आकर के चारों तरफ से मंगेश यादव को घेर लेते हैं। मंगेश यादव चिल्लाया है, जब चिल्लाया तो उसकी माँ जगी, उसकी बहन जगी, भीतर से दौड़ कर बाहर आए, अपने भाई से लिपट गए, बहन भाई से लिपट गई, माँ बेटे से लिपट गई। अब मतारी और घर का गार्जियन बा, बाप तो हैदराबाद में है, सॉरी अहमदाबाद में है, बाप तो अहमदाबाद में है, माई ही मुखिया है। माई पुलिस वालन का हाथ जोड़त है, ये बाबू ए साहब का बतिया बा, हमार बेटवा कवन गलती कैले हैं हो, हमारे बेटवा से कवन गलती भइल बा कि हमारे बेटवा के आप लोग दबोचत है, हमारे बेटवा के काहे परेशान करत है। तो पुलिस वालों ने कहा तुम्हारे बेटे ने डकैती डाला है, तेरे बेटे ने चोरी की है, इसलिए हम इसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। अरे वाह! जब माई सुनलिन कि हमार बेटवा डकैत बा, छिनैती कैले बा, चोरी कैले बा, तब माई कहलिन कि जवन बेटवा हमार कभो 1 रुपया नहीं चोरौलस, वो हमार बेटवा एक सोनारे के दुकान में हिल के डकैती कैसे डाली, वो डकैती कैसे डाली साहब। तो के नहीं विश्वास बा, लेकिन हम के विश्वास बा। कहना पड़ा मास्टर क्या, केतना बढ़ाई करी गोरिया हो, केतना बढ़ाई करी गोरिया हो, अजोरिया के चाल लागेलू, केतना बढ़ाई करी गोरिया हो, अजोरिया के चाल लागेलू, केतना बढ़ाई करी गोरिया हो, अजोरिया के चाल लागेलू। लेकिन भाव पर गौर करेंगे, कवि जी ने लिखा, क्या लिखा भैया, हाय 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 जिया भैया,
पुलिस गईले मंगेश के भवनवा हो पुलिस गईले मंगेश के भवनवा हो नयनवा से लोर छुएला मंगेश न जनल अब विधि गए विधानवा मंगेश न जनल अब विधि गए विधानवा मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। इतने में पुलिस वाले ने थप्पड़ जड़ दिया मंगेश के गाल पर। जब पुलिस वालों ने थप्पड़ जड़ा बाबू, तो उस समय मंगेश का माई अपन दामन फैला देली पुलिस वालन के सामने। एक माई का जीव ऐसा चीज होला बाबू, जवन माई अपने बेटवा के 9 महीना पालली, गीला से सूखा करेली, गीला जगह से सूखा ले जगह लेके सुता के मीच के पिया के हमारे बेटवा की कोनो प्रकार का दिक्कत ना हो। हर माँ अपने बेटा बेटी के एक एक रग से नस से वाकिफ होती है। मेरा बेटा मेरी बेटी किस कैटेगरी के है। हम आप दुनिया से चाहे जो छिपा ले, लेकिन माता पिता एक सच्चाई की ऐसी मूर्त है, हमारा आपका भेद उनसे नहीं छिप सकता। माई जानत है कि हमार बेटवा बेगुनाह बा, कुछ नहीं कैले बा। माँ लाचार होकर पुलिस वालों के सामने आंचल फैला करके बाबू रोने लगी और रो कर यही कहती है, बाट निर्दोष बाट निर्दोष मोर ललनवा हो, बाट निर्दोष मोर ललनवा हो, नयनवा से लोर छुएला। बाटे निर्दोष मोर ललनवा हो, कितनी सुंदर लाइन कवि जी ने दिया है। एक माँ के हृदय की बात कवि ने कलम से पन्ने पर उतार दिया। बाटे निर्दोष मोर ललनवा हो, नयनवा से लोर चुगेला, नयनवा से लोर चुहेला। माई रोवत है। पुलिस वालों ने कहा रोइए मत, हम आपके बेटे को छानबीन के लिए ले जा रहे हैं। छानबीन करने के बाद, पूछताछ करने के बाद हम आपके बेटे को सही सलाम रिहा करके घर पहुंचा, रिहा करके आपके घर पहुंचा दी। माई भी टेंशन मुक्त हो गई, इनकी चला बेटा कुछ नहीं कैले बा तो कुछ न हुई। मंगेश भी यही सोचकर शांत है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं, डर कैसा भाई, तो मुझे डर कैसा। बहन भी सोचे लगल कि भैया तो हमारे से है ना हुआ। अब बहनी के दिमाग में ये बात चलत बा कि ई चोरी ई डकैती 28 तारीख के दिन में भइल बा।
और 28 तारीख के हमार भैया हमारे साथे रहे। हाँ तो डकैती में शामिल कैसे भइल? तो हमार भैया एक गठबा वो हमारे लगे रहल, तो डकैतन के पास कैसे पहुँचल? वो स्वर्णकार की दुकानी में कैसे पहुँचल? बहनिया की कुछ दिमाग में बाकी, हे भगवान कहीं हमारे भैया के साथे कुछ अनहोनी ना हो। लगता कि हमारे भैया के ये लोग फसावत हुआ, लेकिन बहनिया की थोड़ा सा दिलासा बा। भैया कलश की तू चिंता मत करा, हम कुछ नहीं कैले हैं। तब बहन भी कलश हमके विश्वास बा, भैया तू ऐसा ना है। बहन और माँ को धाड़स बधाकर भाई पुलिस वालों के साथ चला जाता है। और जब चला गया भैया तेरी में कहना कि अरे मोरे राम लालची ही जीव का काल बन गया, लालची ही जीव का जीव का काल बन गया, जिंदगी आफत बन गई, मौत बना जंजाल, अरे जंजाल, अरे जंजाल। लालच ही जीव का काल बन गया। देखिए ना मुझे पता है ना आपको पता है, हमें आपको पता कैसे चला? मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, जनता के मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। अब मंगेश मैं नहीं कह रही वो डकैत था, चोर था या नहीं था, ये पुलिस ही बता सकती है। लेकिन जनता सवाल कर रही है, मीडिया सवाल कर रही है कि मंगेश के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या सच्चाई थी? विदेशिया की लाइन में कहना बा, आओ। मंगेश संघवाती ना ए बाबू साथी घेराई गई ले, अरे सोचल कि कवना बनाई अब बहाना, टट्टी के शाही STF साहब अरे हरकत में आई गई ले, घेराबंदी करे लगल अपराधी के समानावा। मंगेश के साथी के गोली लगली टंगरिया में, तीनों साथी सोचल ए बाबू बची ना पाराना। अब देखिए 28 तारीख को आधी रात में मंगेश यादव को अंडरवियर और बनियान पर उठा कर ले गए। अब देखिए मैंने नहीं देखा, लेकिन माता और बहन का कहना है कि मेरे भाई को आधी रात में पुलिस वाले उठा ले गए, लेकिन उसके साथ साथ 2 साथी और पकड़े गए।
पुलिस वाले घेराबंदी किए और पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर के समय मंगेश यादव ने हम पुलिस वालों पर फायरिंग किया, तो हम अपनी रक्षा में, अपनी आत्मरक्षा में हमने भी पलट फायरिंग की और उस फायरिंग के दौरान होता है क्या मास्टर, वह विदेशिया से कहना बा। अरे तबले तड़ तड़ गोलियां, तबले तड़ तड़ गोलियां मंगेश पर चलावे लगले। अरे घटना या थल पर ताजी दिहाले पारा नवा। मंगेश यादव को डकैत चोर ठहरा रही है, लेकिन जनता, मीडिया, न्यूज़पेपर, समाज एक ही सवाल कर रहा है कि अगर मंगेश यादव चोर था, डकैत था, तो गिरफ्तार भी तो आप लोगों ने ही किया था। अगर आप लोगों ने जब उसे चारों तरफ से घेर कर ले गए तो वो भागा कैसे, और भागा तो आप पर फायरिंग कैसे किया? जब आप लोग गिरफ्तार करके ले गए तो वो निहत्था गया था, तो आप लोगों पर वो किस हथियार से फायरिंग किया? और फायरिंग किया तो आप लोगों ने अपनी आत्मरक्षा में इतनी फायरिंग कर दी है। फायरिंग करती थी तो पैर पे गोली मार देते, हाथ पर गोली मार देते, कम से कम उसकी जान बची रहती। आप छानबीन करते, पूछताछ करते, मार के करते, लेकिन आपने तो पूरा सबूत ही मिटा कर रख डाला। ये मैं नहीं कह रही हूँ, समाज मांग रहा है न्याय। माँ का कहना है कि मेरा बेटा निर्दोष था, बहन बिलक कर कहती है कि मेरा भाई गुनहगार नहीं था, बाप रो रहा है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो तब खबर हुआ जब मेरा बेटा मर चुका था। अरे बाबूजी, इसलिए जरा संभल कर चलिए। कहना है मंगेश यादव पर तड़ातड़ पुलिस वालों की फायरिंग हुई, मंगेश यादव वहीं के वहीं ढेर हो गया। मंगेश यादव तो मर गया, लेकिन गीत लगत भैया कहना बका। गीत के छोड़ दिहल जाओ, भाव पर गौर करेंगे बाबू। लेकिन मैं समाज के उन नौजवानों से, उन आने वाली पीढ़ियों से और वर्तमान के लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अब जमाना वो नहीं रहा, जमाना बदल गया है मेरे साथियों। जितना हो सके, समय भी अपने साथ नहीं है, जितना हो सके संभल कर चलिए। गलत काम के गलत काम के गलत परिणाम रे समैया, बूझी नाही पवले अनजाम रे समैया, बूझी नाही पवले अनजाम रे समैया, गलत काम के गलत परिणाम रे समैया। गलत काम का गलत परिणाम रे समैया, गलत काम
वाह माँ बहन को इंतजार है कि पुलिस ने कहा है, पुलिस वालों ने कहा है पूछताछ करके हम तुम्हारे भाई को तुम्हारे घर छोड़ दें। वाह मतारी बहन इंतजार करत है कि भैया हमारा आवत हुई है, अब आवत हुई है भैया हमार कुछ कैल ही नहीं खन तो कौनी बात का चिंता बा। लेकिन ए बाबू जमुना माई बाबू के दुनिया में एक बेटा हो, 2 गो 3 गो बेटवा रहलन तो अगर एक बेटवा के कुछ हो जाला तो माई बाबू उन्हन बेटवन का चेहरा देख कर छाती पर पत्थरा धरे कि जायद एक ठे नहीं तो 2 ठे तो हुआ आ जेकरे एक ठे कुल को दिया बा। अगर वो ऊपर खतरा आ जाए तो माई बाप का रोम रोम चीख उठता है। माई को बड़ी चिंता बा हमार बेटा बहन अलन नहीं, माई का जीव घबरा था। बहन भी टेंशन में बाकी माई भी भैया ना अलन। आखिर पुलिस वाले कितना पूछताछ करत हो भैया से, कहना बा का कहना बा भैया। माई बहनी सोचा था घर में और अचानक वह मतारी बहन के खबर का मिलत बा। घरवा में मिलल न काउंटर पे खबरिया, सुन के बेहोश भइल शीला मातरिया हो। बेटवा नाही कैल से ऐसन काम रे समैया, बेटवा नाही कैल से ऐसन काम रे समैया, गलत काम का गलत परिणाम रे समैया हो। क्या बात है? बेटवा नाही कैल से ऐसन काम रे समैया, गलत काम का गलत परिणाम रे समैया। जिया माई बेटी तो यह सोचत है कि भैया हमार बबुआ हमारा आवत हुई, तब ले बाबू खबर मिलल हो कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में क्या तुम्हारी इस झोपड़ी में, तुम्हारे इस द्वार पर, तुम्हारी नजरों के सामने कभी नहीं आएगा। माई कली काहे भैया ऐसन काहे कहते यार, तो खबर मिली कि तुम्हारा बेटा एनकाउंटर में मारा गया। तेरा बेटा अब दुनिया में नहीं रहा, चोर था। कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुजुर्गों ने कहा है। अब मंगेश गुनहगार था कि नहीं था मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया जो कह रही है, लोग कह रहे हैं, मंगेश की माँ कह रही है, बहन कह रही है, पिता कह रहे हैं, गांव समाज कह रहा है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका जाके घर देखो। बारे भैया डियार भैया, ए भैया माई जब सुनलिन कि बेटा मंगेश दुनिया में ना हुआ, धरती पर गिरी गईलिन, छाती पीट के चिल्ला चिल्ला के लगली ना रोवे। आ जब रोवे लगलिन तो धीरे धीरे गांव जवार के लोग जुटे लगलन। मतारी बड़ी लपटिया के रोवत है, एक तरफ माई रोवत बा, एक तरफ मंगेश का बहन माई से लपट के रोवत बा। विश्वास नहीं होत बा, माई के जुबान पर एक चीज बा, एक शब्द बा कि हमारे भैया के ले गए कही के कि पूछताछ के बदले ले जाते, सुरक्षित तोरे बेटा के पूछताछ कैले के बाद लौटा दे।
घरे पहुंचा दे। हाय अचानक हमरे बिटवा के एनकाउंटर में मौत कैसे हो गई। गांव के लोग जुटे हैं। ए भैया आखिर कहना बा, सुरठी के लाइन में कहना बा का बड़ी सुंदर गीत का लाइन बा। वाह 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 हमारे गुरुजी कबो कबो गावे कवने करना बाबा थारी बानी, कवने करना बाबा थारी बानी, गईले जोगिया रे बानी, गईले जोगिया रे बानी, गईले जोगिया ई तो गीत बा लेकिन भाव पर गौर करेंगे। ए भैया हो कहना बा, ये घटना जो घटी है, इस घटना की खबर जब उस गरीब परिवार के तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं आया, कोई बोलने वाला नहीं आया, तो एक इंसान ने हिम्मत जुटाई और जुटा करके ये बात पहुंचाया किसके पास? ऋषि यादव दिहले अखिलेश, ऋषि यादव दिहले अखिलेश के खबरिया हो, के खबरिया अखिलेश के खबरिया हो, ऋषि यादव दिहले अखिलेश के खबरिया हो, अखिलेश के खबरिया हो, सुन सब भइले गमगीन नौरा। सोनी साद भइले गाना दे जिया भैया सोनी साद भइले गाना दे ऋषि यादव एडवोकेट समाजवादी कुटिया। ऋषि यादव जो एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, वकील साहब हैं, तीनों बता दे जे कि जवन समझे कि वही समझ जाए। एडवोकेट है, उन्होंने एक गरीब की आवाज उठाई और इस बात को पहुंचाया किसके पास? हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लाखों करोड़ों दिलों पर राज भी राज करते हैं और आप लोगों का प्यार साथ दुलार बना रहा तो आगे भी राज करते रहेंगे। जो गरीबों के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, माननीय पूरे प्रदेश के भैया, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी माँ हो, भाभी ही क्यों ना हो, कोई कुछ नहीं कहता, बस एक शब्द हर इंसान के जुबान पर होता है, अखिलेश भैया। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके नाम में पहले भैया आता हो, लेकिन धन्य हुआ भैया अखिलेश जी। ऋषि यादव एडवोकेट साहब, उन्होंने ये सूचना, ये खबर भैया अखिलेश तक पहुंचाई। जब भैया अखिलेश जी ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, बहुत ही तकलीफ हुई और उन्होंने एक क्षण भी देर न लगाया और आकर के पीड़ित के परिवार से उन्होंने एक क्षण भी देर न किया और इस बात पर फौरन फोन के द्वारा सारी जानकारी लेते हैं और जानकारी लेकर के कहते हैं कि हम जांच करवाएंगे। जांच होगी, मंगेश यादव गुनहगार था या नहीं था, सच्चाई क्या है। कभी कभी हमें देखने को मिलता है जो ये एनकाउंटर होते रहते हैं, कभी कभी तो एनकाउंटर सही निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी यही
जिसका बेटा मारा जाता है उसके दिल पर क्या बीतती है। ये एनकाउंटर करने वाले एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ये किसी का बेटा है। जब तक पूरी छानबीन न कर ले, मैं नहीं कह रही हूँ, समाज कह रही है, जनता कह रही है कि जब तक पूरी तरह से छानबीन न कर लिया जाए किसी गुनाहगार को हम सजा नहीं दे सकते। लेकिन बारे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और समाज, हम क्या कहें, जनता कह रही है। आखिरकार में मंगेश की लाश मंगेश के घर पहुंचाई गई। हुआ क्या मास्टर? पोस्टमार्टम हो के राम आई हो, पोस्टमार्टम हो के राम आई हो, राम आई हो, दखला में लागे गोसी नन हो लाश का पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश मंगेश के घर पहुंचा दी गई। ए भैया देखिए, इधर उसका जांच भी करवाने की मांग हो रही है और इधर पुलिस वाले चाहते हैं कि कितना जल्दी हो सके हम इस लाश का दाह संस्कार करवा दें। हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया के लोग कह रहे हैं और मीडिया के लोग झूठ तो बोलेंगे नहीं। ए भैया, लेकिन क्या कर सकते हैं, आखिरकार में गीत का लाइन बा भैया, जब लाश दुआरी पे आइल बा तब बाहरे माई, बाहरे बहिन, बाहरे उ गाँव का लोग आज माई का करेजा पर बाबू अंगार बरसत बा। माई रोवत बा छाती पीट के बेटा के देख के। गीत लगत भैया का बड़ी सुंदर गीत का लाइन बा। हमारी बगिया के पोसल सुगनवा, सुगनवा कहवा चली भैले हो, लेकिन बिरहा के भाव पर गौर करेंगे बाबू। कहना पड़ा क्या, आज माई अपने बेटा का सूरत देखत ही तो लगा था कि हमार बेटवा सोवत हुआ। बेटवा का सूरतिया देख के माई के आंख से आंसू गिरत बा। अब माई तड़प के रोवत है या रोई के यह बतिया कहत है का, छाती पीटी रोवे लगली मयनवा, अरे छाती पीटी रोवे लगली मयनवा, सुगनवा कहवा चली भइले हो। छाती पीटी रोवे उसके बेटे को गुनहगार ठहरा करके मार भी दिए, लेकिन माँ का जिगर है, बेटा मर चुका है, लेकिन माई का करेजा अब नहीं मानता कि हमार बेटा गुनहगार हुआ। वो रोवत है, लेकिन उनके मुँहवा से का बात निकलत बा, नेरा दोष रहल मोरे गोदी के ललनवा, नीरा
माई बिलखत बा, बहिन रोवत बा। माई तो कहत है कि बेटा तो के हम जन्म देली, लेकिन तुझसे कोनो सुख नहीं पवली। बिना सुख देले हमके दुनिया से चली गईला। इच्छा रहल कि बेटवा के कांधा पे हम दोनों परानी का अंतिम यात्रा हुई, लेकिन बाहर समय ऐसा न भागन हमार माई बाप है कि बेटवा निर्दोष रहल, बचाए नहीं पौली। अजियत बेटवा गयल हमार मुअल बेटवा पहुँचवले हुआ। हमें लाश के लेके कहा करी। रो रही है, लेकिन जो मीडिया के लोग हैं पहुँचते ही राकेश यादव के पास, मंगेश के पिता के पास। अंतरा में कहना पड़ा भैया का मीडिया कर ले राकेश यादव से बतिया, पुलिस फसाई दिहल सजानी करके जतिया। कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था, मेरा बेटा गांव को छोड़कर कुछ दिन तो मेरे साथ ही था, लेकिन उसने जिद किया कि पापा मैं घर जाऊंगा, कुछ दिन माँ बहन के साथ रहूंगा। मेरा बेटा चला आया, काश कि मैंने अपने बेटे को भेजा ही न होता तो आज मेरा बेटा शायद जीवित होता। राकेश यादव रोए के कहलन बचवा चोर नहीं हो, बचवा चोर नाही जानेला जहानावा। राकेश का दुआ बचवा चोर नाही जानेला जहानावा, सुगनावा कहवा चली गईल हो। बचवा चोर नाही जानेला जहानावा, सुगनावा कहवा चली गईल हो। बचवा चोर नाही राकेश यादव जी ने कहा मीडिया वालों के सामने कि मैं नहीं मानूंगा, दुनिया कुछ भी कह दे, पुलिस चाहे जो कह दे। एक बाप एक माँ ही अपने औलाद के बारे में जान सकता है कि उसकी औलाद कैसी है। मुझसे बेहतर कौन जानेगा। आज 4 लोग आकर के कह दे कि तुम्हारा बेटा चोर है, डकैत है, क्या मैं अपने लाल के व्यवहार से परिचित नहीं हूँ? मैं नहीं मानूंगा। मेरा बेटा चोर नहीं था, मेरा बेटा डकैत नहीं था, मेरे बेटे को सिर्फ और सिर्फ फंसाया गया है और मेरे बेटे को चाल करके मरवाया गया है। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। यदि भगवान है, ईश्वर है और जनता में सच्चाई है तो मुझे न्याय मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुपया पैसा। राकेश यादव कहलन मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को न्याय मिल जाए। आल्हा के लाइन में भैया कहना बका आए हाय हाय जिया भैया। अरे जैसे हो बदरिया के अरे जैसे हो बदरिया के बयरिया उड़ावे बाबू।
मंगेश यादव की माँ बाबूजी खटिया पर बेचारी पड़ी हुई है, किसी प्रकार का होश नहीं है। क्यों का होश नहीं बजेकर इकलौता बेटवा दुनिया छोड़ दे। वाह ओ माई बाप तो वैसे भी आधा मर जाले। आहा माई खटिया धैले ही, बाप बेचारा सहारा है, बहन का भी दिमाग ना काम करत बा। देखिए गांव जवार के दूर दूर से लोग दरवाजे पर जुटे हुए हैं, पिता बैठा है, बेटी बैठी है। मीडिया वालों ने आज तक की न्यूज से, वाह मीडिया वालों ने प्रिंसी यादव से सवाल किया कि बेटा आहा आप अपने भाई के बारे में कुछ बता सकती हैं? वाह आपके भैया 28 तारीख को कहाँ थे? आहा तो प्रिंसी यादव ने लड़खड़ाती हुई जबान में रो कर के यही कहा कि 28 तारीख को मेरे भैया मेरा फीस जमा कराने गए थे, वाह मेरे साथ गए थे। ओह और जो फीस का रसीद होता है, वाह कार्ड होता है, हम घर पे भूल गए थे। वही रसीद लाने हमारे भैया गए आहा और जा कर के रसीद के साथ फीस जमा कराए और घर चले आए। वाह और जब मैं घर आई तो देखी मेरे भैया तब से घर पर ही थे। आहा और उसी दिन दहाड़े की ये चोरी का इल्जाम लग रहा है। वाह लेकिन मेरा दिल जानता है, मेरी माँ जानती है, हम जानते हैं हमारा भैया चोर नहीं था। वाह ए भैया, हाँ परिवार को धाड़स बंधाने के लिए, धीरज बंधाने के लिए, साहस देने के लिए आहा सांसद प्रिया सरोज भी वहां पर पहुंची। भैया अखिलेश यादव जी को खबर मिली, वो भी पीड़ित परिवार से बात किए और सांत्वना दिए हैं कि चिंता मत करिए, बेटा बेगुनाह है तो बेगुनाह साबित होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम आपके साथ हैं, चाहे जिस हौसले से, आप टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए। आपके बेटे के केस में पूरी तरीके से, पूरे सच्चे पूरे दिल से हम जांच करवाएंगे और इसकी तह तक जाएंगे। आखिर कारण क्या है कि 22 साल के नौजवान लड़के को शिकार बनाया गया, आहा मारा गया। ये हम ना कहते हैं, ये भी लोग मीडिया के कह रहे हैं। खड़ी की लाइन में कहना बा भैया का के हम कुछ न पवली, रोई के बेहाल करी सपना उड़वली। अरे त हमनी के पागल बनैला सुगना, तयधा जलवा में छोड़ के परैला सुगा। खैर, हम यही कहना चाहेंगे समाज से, जनता से कि आप लोग उनका साथ दीजिए। और किसी का बेटा चला जाए या बेटी चला जाए तो वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन क्या सच है उसका साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए, क्योंकि सच्चाई देर से ही सही
लेकिन असत्य पर हमेशा हावी रहती है। हमेशा सच्चाई देर से आती है लेकिन दुरुस्त आती है। इसलिए मंगेश यादव की आत्मा को शांति मिले और बाबूजी आप लोगों का साथ बना रहे। बिरहा गाने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोग नादान समझकर क्षमा करिएगा। बाकी जो हमने मीडिया से सुना, जनता से सुना, और हमारे भाई ऋषि यादव जी एडवोकेट साहब कुटिया, उन्होंने जो हमें उनके द्वारा उन्होंने ही तो अखिलेश भैया के पास तक ये खबर पहुंचाई। और ये खबर जब हमें मिली तो हमने सोचा कि कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गीत के माध्यम से ही लोगों को जागरूक किया जाए। तो इसलिए हमने इस गीत को गाया। आप लोगों का प्यार दुलार मिलता रहे, आशीर्वाद बना रहे। बाकी भैया अखिलेश ने वादा किया है कि हम जांच करवा के रहेंगे। तो इसमें क्या गुत्थी है, क्या बात है, उस तह तक वो जाएंगे। आखिरी लाइन में कहना बात, जय जखार गुरु जद्दू हबीबुल्ला की फुलवारी, राजेंद्र कवि परशुराम श्यामलाल की तैयारी। अरे लालच ही जीव का काल बन गया, माधुरी प्रियंका बिरहा में करे ऐलान हो। लालच ही जीव का काल बन गया। हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त।